हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, लास्ट डे अप्लाई करने जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 6 फैब को ओपन हुआ था, 10 फैब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 181 टू 191 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 600 शेयर्स की लॉट साइज, 105.04 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 54,99,600 शेयर्स का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 18.9%, एचएनआई 14.2%, रिटेल 33.18% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 29.85 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 11 फैब का, और 12 फैब को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 13 फैब का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर है अंकित गर्ग, पंकज वल्लभ भाई गोथी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 78.5% का है। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में क्यूआईबी से 2.71 टाइम का सब्सक्राइब है। 28,30,200 शेयर्स का बीट किया है, 54 करोड़ का। और एचएनआई से 0.27 टाइम का सब्सक्राइब है। 2,08,200 शेयर्स का बीट किया, 3.9 करोड़ का। रिटेल में 1.38 टाइम का सब्सक्राइब है। 25,18,800 शेयर्स का बीट किया है, 48 करोड़ का। गाइस, इस आईपीओ में क्यूआईबी और रिटेल इन दोनों से ही ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, लेकिन एचएनआई से बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। टोटल 1.52 टाइम का सब्सक्राइब है। 55,57,200 शेयर्स का बीट किया, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका, 106 करोड़ का, और 5622 एप्लीकेशन सबमिट किया। गाइस, सब्सक्रिप्शन जो हुआ है क्यूआईबी से डे 1 में ही सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, और डे 2 में देख सकते हैं डे 1 में 1 टाइम का सब्सक्राइब था टोटल, और डे 2 में 1.5 टाइम का, मतलब डे 1 के कंपेयर टू डे 2 में उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन फिर भी गाइस ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी 6 रुपीज़ का चल रहा है। 3% का लिस्टिंग मिलने जा रही है। 197% की लिस्टिंग मिल रहा है। कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल रहा है, बहुत ही मिनिमम सा लिस्टिंग मिलने जा रहा है। बिजनेस की बात करें तो 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। सोलर सॉल्यूशंस का बिजनेस करती है। टर्नकी सॉल्यूशन सोलर सॉल्यूशंस जो सो प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो कि रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो है टर्नकी ईपीसी ऑफर कर रहा है, जो कि टर्नकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करती है, जिससे साइट असेसमेंट, टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन, इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, मैन पावर, फिनेंशियल प्लानिंग और वारंटीज जो है सो कवर करता है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। बिजनेस मॉडल में गाइज इंक्लूड है टर्नकी सॉल्यूशन सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें कंपनी रेसिडेंशियल रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस, सी एंड रूफ टॉप एंड ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट टेंडर्स जो सो अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के लिए प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड हाइब्रिड सॉल्यूशंस और ग्रिड कनेक्टेड इंस्टॉलेशंस। सोलर प्रोडक्ट्स का सेल करती है, जो कि सोलर प्रोडक्ट्स का सप्लाई करता है, जिसमें इंक्लूड पीवी मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, एबीटी मीटर्स, जो कि आइटम्स को एक्रेडिटेड वेंडर्स के द्वारा प्रोक्योर करता है, और प्रीवियसली मैन्युफैक्चर करता था पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल्स का टर्नकी प्रोजेक्ट्स के लिए, और डायरेक्ट कस्टमर क्लाइंट सप्लाई करती थी। और कंपनी जो है 11,195 रेसिडेंशियल, 172 कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, 17 गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स को जो है पास्ट 3 ईयर्स में कंप्लीट कर चुका है। और इसी फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग 253 एम्प्लॉयज़ का टीम था। स्ट्रेंथ की बात करें, स्केल्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस के साथ, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के साथ, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज के साथ। फिनेंशियल की बात करें, 22 में 31.8 करोड़ का एसेट्स था, 95.2 करोड़ का फर्स्ट हाफ में एसेट्स है। नेटवर्थ 3 करोड़ का था, 33 करोड़ का अभी है, और 1 करोड़ का था 23 में रिजर्व्स, और अभी है 17.7 करोड़ का। डेट है अभी रिसेंट डेट है 33.4 करोड़ का। अब यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 167.9 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 69 करोड़ का रेवेन्यू, 1.7 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट 24 में 177.8 करोड़ का रेवेन्यू, 15.6 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 82.3 करोड़ का रेवेन्यू, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है, क्योंकि 23 में रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ही बुरी तरह से गिरावट आया था, लेकिन 24 में जो बॉटम लाइन है सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। ये सरप्राइजिंग बूस्ट के कारण सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। अगर हम बात करेंगे कुछ और रिस्की पॉइंट का,
उसके पहले ROE की बात करते हैं 124.3%, ROCE 54%, डेट इक्विटी 1.51, RONW 77%, PAT मार्जिन 8.8%, प्राइस टू बुक वैल्यू 14.1 टाइम और पी रेशियो 18.8 टाइम का देखने को मिल रहा है। और अगर कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो है डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी पर, और हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन जो बात करें परसेंटेज में रहेगा, और 22, 23, 24, फर्स्ट हाफ 25 ऐसे करके बात करेंगे। और ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट करता है हेवीली रिलाई कर रहा है गुजरात में। कंट्रीब्यूशन में 78.3%, 75%, 78.6%, 75.7% का कंट्रीब्यूशन था। इस रीजन में गुजरात में एडवर्स डेवलपमेंट के कारण बिजनेस और फिनेंशियल रिजल्ट को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी का जो यहाँ पे इंगेज है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है 2018 से, लेकिन बीच में हॉल्ट किया गया प्रोडक्शन को फरवरी 2024 में जैसे प्रोडक्शन हॉल्ट किया गया। क्यों इसलिए प्रोडक्शन हॉल्ट किया? क्योंकि मॉड्यूल्स और मैन्युफैक्चरर्स जो है मतलब अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स और मैन्युफैक्चरर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसके चेंजेस में के कारण इसमें जो कुछ चेंजेस आए थे जिसके कारण जैसे हॉल्ट किया गया है। और एडवर्स रेगुलेट जो कोई भी अगर फिर से एनी सडन रेगुलेटरी चेंजेस अगर आता है तो सोलर मॉड्यूल्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स का जैसे कंपनी का जैसे मॉडल्स में को अफेक्ट कर सकता है, जैसे ऑपरेशन और फिनांसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है सो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स से जनरेट करता है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो 39.7%, 26%, 41%, 40.7% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। अगर कोई भी क्लाइंट्स लॉस होता है तो निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है ऑपरेशंस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। कंपनी के प्रोमोटर्स में गाइस इन्वॉल्व है, लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। कंपनी और प्रोमोटर्स कोई भी एडवर्स जजमेंट के कारण डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट टर्न की प्रोजेक्ट्स के से जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करता है ये सेकेंड हाफ ईयर में ही मेनली कॉन्सेंट्रेटेड सेकेंड हाफ ईयर में ही मेनली जनरेट करती है, जो कि 23 में 100% था, 24 में देखा जाए तो 95.3%। और कोई भी अनइवन रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग डिफिकल्ट को जो से बनाता है, जिससे पोटेंशियली इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस ऑपरेशंस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 12.1 करोड़ का कंटिजेंट लाइबिलिटीज था। इसको अगर मटेरियलाइज अगर ये होता है तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को हार्म कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स था 7.2 करोड़ का, इसको रिपे नहीं कर पाते तो फिनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है। वहीं अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज, इसके लिए IPO लेकर आया है। तो ओवरऑल ये जो है सेगमेंट के लिए जितने भी रिलेटेड सर्विसेज होते हैं लीडिंग सोलर सॉल्यूशंस कंपनी से रिलेटेड गाइज ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। और ये जो सस्टेबल ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन से एक्सेप्ट 23 के कारण, लेकिन 23 में जो चेंज हुआ ये हुआ है क्योंकि गाइज देखिए जो मैंने बताया कि बिजनेस प्लान्स का कंपनी शिफ्ट किया है और पॉलिसी में चेंज हुआ मिनिस्ट्री के तरफ से, और इसी कारण से डी ग्रोथ देखने को मिला है। और अब कंपनी जो फास्ट ट्रैक ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो कि सभी सर्विसेज जो है सो वन रूफ के अंडर प्रोवाइड कर रहा है। और अभी पेंडिंग ऑर्डर है 140+ करोड़ का, जो कि अप्रूवल जब भी अप्रूवल होगा तो ये 1200 करोड़ के लिए जो है सो अप्रूवल किया जाएगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो 1200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट्स होगा जो कि अप्रूवल किया जाएगा। और यहाँ पे कंपनी का रिसेंट फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया, प्लस अलग अलग इनिशिएटिव्स मिल रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, जिससे ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज जो है सो प्रोवाइड कर रहा है। और ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स को कंसीडर करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी फुल्ली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए IPO है। लिस्टिंग में कोई खास नहीं मिल रहा, बहुत ही मिनिमम से लिस्टिंग मिलने जा रहा है, तो गाइस आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।